मित्रों, आजकल हम लोग हमारे समाज में, हमारे देश में अपनी पहचान के बारे में बहुत जोर डाला जाता है। आजकल आपने देखा होगा हमारे समाचार में आधार के साथ हमारा लिंक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, फ़ोन हो या और भी दूसरी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ती है, राशन कार्ड बनाना हो, गैस के कनेक्शन हो, तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसका नंबर होता, उसमें आपका पूरा पहचान होता है, आपके आँख, आपके प्यूपल जो आँख के अंदर होता है उसका पहचान, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस, सब कुछ उसमें होता है और एक नंबर दिया जाता है और उस नंबर के द्वारा हम पहचाने जाते हैं कि हम फलाना फलाना व्यक्ति हैं। वो हमारी पहचान है। यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टीटी आकर के पूछता है, भाई कि ये आपका टिकट है, टिकट आप अपनी पहचान बताइए, आइडेंटिटी बताइए कि आप असली में यही व्यक्ति हैं। कई लोग अगर जिनको ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता तो उनको फिंगरप्रिंट या अंगूठा का एक छाप लगवाते हैं या अपना एक सिग्नेचर करवाते हैं। ये आपका और हमारा पहचान है और ये ज़रूरी भी है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के विरोध में काम करता हो या उल्टे सीधे गलत काम करता हो, वो हमारे बीच में, हमारे समाज में ना आ सके और गलत फ़ायदा उठा ले। सो पहचान पत्र, पहचान कार्ड संख्या, आधार, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आपको अगर लाइसेंस बनाना है तो आपकी फ़ोटो ले जाएगी, आपके और भी दूसरे बातों को ध्यान में रखा जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बातें कि पहचान, अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व, मैं कौन हूँ। मैं, हाँ ठीक है, मेरा नाम है, लेकिन मेरी पहचान, मेरा डीएनए प्रिंट, मेरा फिंगरप्रिंट और भी अलग अलग प्रकार के जो पहचान है मेरे शरीर में, शायद इधर उधर कहीं कट होगा या बर्थ निशान होगा, तो इन सब चीज़ों को देख करके हम पता लगाते हैं कि हाँ सच में ये वही व्यक्ति है। अगर मेरा पहचान पत्र मुझसे मिलान नहीं खाता है तो हम फिर नकली व्यक्ति घोषित कर देते हैं कि ये व्यक्ति वो नहीं है जिसकी ये पहचान पत्र है। उसी प्रकार से मसीह यीशु में आने के बाद आपकी क्या पहचान है, आप क्या हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। क्या आपके पास ऐसी योग्यता है जिससे ये पता पड़े कि आप सच में यीशु मसीह के साथ हैं, उनके पहचान में हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा बाइबल में कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहे थे तो पतरस हमेशा उनके साथ था। पतरस उनमें से एक चेला था और जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस थोड़ा सा अलग होने लगा। अरे भैया, मैं तो इस झमेले में नहीं पड़ता हूँ, ऐसा सोचकर वो अलग निकल गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया और कहा, अरे भाई, हमने भी तो तुमको यीशु मसीह के साथ देखा, तुम तो वही हो। आपको पता, उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया कि भाई साहब, उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं कि इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। पहचान, आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, आइए हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पहचान में या आइडेंटिटी में कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर की पुत्री हूँ। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अपने पापों से क्षमा मांगी है और अपने पुराने जीवन से फिरकर पवित्र आत्मा की ओर आगे बढ़ गए हैं और यीशु को प्रभु जाना है, तो आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हैं। जी हाँ, आप अपने परिवार में अपने माँ बाप के पुत्र हैं, पुत्री हैं, ठीक है, लेकिन आपका जन्म एक और नए परिवार में हुआ है और वो परिवार है परमेश्वर का परिवार। और उस परमेश्वर के परिवार में हमारे पिताजी जो हैं वो परमेश्वर पिता है और हम उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। जी हाँ, और ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ
क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को साफ किया। हमें यीशु मसीह का लहू का संबंध है, इसीलिए हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा गलतियों 3:26। गलतियों उसका 3 अध्याय और 26 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर हैं परमेश्वर के संतान हो। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप रिजॉइस करिए, आनंदित करिए। आप ऐसे वैसे किसी राजा के संतान नहीं, आप राजाओं के राजा के राजकुमार है। आप परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है, खुदावंद, उसके हम बेटे और बेटियां। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, इसको हम कभी भी हल्का ना लें। तो आपकी पहचान क्या है? आप में परमेश्वर का प्रतिबिंब है और आप परमेश्वर की संतान हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब भी कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग तरह तरह के बातें करते हैं। एक बात तो ये, अरे देखिए तो बिल्कुल अपने पिताजी के समान है, अरे इसका रंग तो देखो बिल्कुल माँ के ऊपर गया है, अरे इसकी नाक तो देखिए बिल्कुल बाप के समान है, आंखें माँ के समान है। मतलब हम लोग मिलान करते हैं। वही माँ बाप जिन्होंने इनको जन्म दिया, इस बच्चे को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो सोचने विचारने की जो तरीके हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो परमेश्वर के समान होना चाहिए। उसके समान हमारा स्वभाव होना चाहिए, तभी हम कहला पाएंगे सच में ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। दूसरी बात, दूसरा पहचान हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि भाई साहब, आप न सिर्फ बेटे और बेटियां हैं लेकिन आप परमेश्वर के दोस्त भी हैं। अरे साहब क्या बात है, दोस्त मित्र, आप मित्र हैं। अगर समझ लीजिए आपकी मित्रता किसी डीएम के बेटे या बेटे से हुई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मुख्यमंत्री के बेटे या बेटी से, या प्रधानमंत्री, अरे साहब तब तो आप समझ लीजिए भौतिक रूप से, दुनियावी रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी जनरली, क्योंकि भाई साहब अच्छा अच्छे ऊंचे पदवी वाले के साथ मेरा संबंध है। एक थोड़ा सा, एक छोटा सा घमंड शायद आ सकता है, मैं अरे वो तो मेरा दोस्त है, अरे वो तो मेरी सहेली है ना। लेकिन इससे भी कहीं बढ़कर आपका फ्रेंड मालूम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, वो यीशु मसीह जिसने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को बस कहने से ही बना दिया साहब। वो खुद परमेश्वर। आप परमेश्वर के दोस्त हैं, बहुत बड़ी बात है। आप परमेश्वर के बच्चे तो है ही, लेकिन आप परमेश्वर के मित्र, घनिष्ठ संबंधी हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस पर बहुत आनंद करें। क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हाँ देख सुनिए, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 15वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। यीशु मसीह कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है अपने जीवन में, तो हम जीवते परमेश्वर के मित्र हैं साहब। अरे साहब क्या समस्या है आपके पास, आप अपने मित्र के पास ले जाइए, वो आपकी सिफारिश करेगा, वो आपकी समस्याओं को दूर करेगा, है ना। तो आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी समस्याएं हैं, आप अपने मित्र से बड़े खुले दिल से आप कह सकते हैं, प्रभु तू मेरा मित्र है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा पिता है, ये समस्या गुजर रही, इस पर तू मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर एक मित्र होने के नाते, एक पिता होने के नाते जरूर आपकी इसमें अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा, जैसे कि एक मित्र करता है। और यही बात देखते हैं कि संबंध, देखिए संबंध जो है बड़ा अटूट संबंध है। जी हाँ, बहुत अटूट संबंध है।
हमारी पहचान क्या है? हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, हम परमेश्वर के मित्र हैं, हम उसके दोस्त हैं। एक घनिष्ठ संबंध हमारा और जीवते परमेश्वर के साथ है। अच्छा, तीसरी बात हम देखें कि हम और क्या है परमेश्वर की दृष्टि में। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर मसीह की देह है। एक और है, हम प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, उसके अंग के पार्ट हैं, और उसमें मिले हुए हैं। जी हाँ, उसमें मिले हुए हैं। अब जैसे कि उदाहरण में शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जब कोई बच्चा पैदा होता, जरूर उसकी कुछ न कुछ रूपरेखा या उसका मिलान, उसकी पहचान अपने या तो बाप से होगा या अपने माँ से होगा। बोलते देखो अपने बाप के समान लंबा चौड़ा बन रहा है, अपने माँ के समान ऐसा है। तो उसी प्रकार से हम भी प्रभु यीशु मसीह के अंग है, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जो मैं आपके लिए अभी पढ़ूंगा, यहाँ लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 27 पद। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 27 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम मसीह के क्या हैं? देह हैं, और उसके अलग अलग अंग हैं। तो वो अलग अलग अंग कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को शिक्षक, कोई सामर्थ काम करने वाला, चंगा करने वाला, उपकार करने वाला, प्रधान, कई प्रकार के हम बातें कर सकते हैं कलीसिया में मिल करके। हम कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं। हम अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का देह कैसा है? पवित्र है, पवित्र है ना, निर्दोष, कोई उसमें झुर्रिया नहीं, कोई उसमें पाप नहीं। उसी प्रकार से हम भी अपने देह को पवित्र रखें परमेश्वर की दृष्टि में, ताकि ये साबित हो सके कि हमारा पहचान जो है, हमारा पहचान पत्र, वो है प्रभु यीशु मसीह की देह है। अच्छा जी, एक और चीज़ है जो हम पहचान के रूप में देखते हैं। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ, कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग के नागरिक हैं। हाँ जी, स्वर्ग के नागरिक हैं। अब हमारा देश, महान देश, प्यारा भारत जिसमें हम रहते हैं, इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर जन्म लेते हैं तो हमारा ये देश, हमारी ये मट्टी, हमारी ये भूमि हमारी है, और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हम भारतीय हैं, है ना। तो हम इस देश के क्या है? नागरिक है। एक नागरिक होने की वजह से हमें पूर्ण रीति से विश्वास योग्य होना अपने देश के प्रति, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जितना भी हो सके हमारे सैनिकों के प्रति, हमारे दूसरे देश के दूसरे लोगों के प्रति, हमारे अधिकारियों के प्रति हमें निष्ठावान होना है, क्योंकि हम भारतवर्ष के निवासी है। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रूप से हमारी जो पहचान है, हम प्रभु यीशु मसीह के अगर को अपने जीवन में ढाला है तो हम स्वर्ग के भी निवासी है। साहब, ये पृथ्वी तो चली जाएगी, कितने दिन रहेगी ये पृथ्वी? एक समय आएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। सूरज कितने लाखों करोड़ों साल के बाद तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग जो है वो हमेशा हमेशा अनंत काल तक रहेगा। और ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की देन है कि उसने आपको और मुझको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 20वां पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते रहते हैं। जी हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है
कि हम पृथ्वी पर अपना मन न लगाएं, क्योंकि जो पृथ्वी पर मन लगाते हैं वो उनका अविनाश अंत है। लिखा हुआ है उनका विनाश बहुत जल्दी है, और उनका जो ईश्वर है वो क्या है? पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन नहीं लगाते। कौन लोग हैं ये? वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, वे लोग जो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की क्या जोर है? बाट जोर है। रास्ता देख रहे कि भाई एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए। सो हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। ये बहुत खुशी की बात है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, लाते हैं। ये पहचान है कि हम स्वर्ग के निवासी हैं। एक और चीज़ है जो पहचान के रूप में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान हमारे जीवन में होती है, और वो है हम एक नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि जाती रही, अब हम क्या है? नई सृष्टि है प्रभु में। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो यदि यहाँ पर यदि शब्द आया है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हमारा पुराना जीवन, ड्रग वाला जीवन, शराबी वाला जीवन, व्यभिचार वाला जीवन, मार काट करने वाला जीवन, ईर्ष्या वाला जीवन, हत्या वाला जीवन, या और भी उल्टे सीधे काम जो पापी स्वभाव हमारे जीवन में थे, वो पुराना जीवन है, वो मर गया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया, उस पर विश्वास किया, तो अब हम मसीह में। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है जब हम मसीह में हैं तो क्या है? हमारी पुरानी बातें चली गई साहब, पुराने पाप चले गए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम पुराने मौत से निकल करके एक नए जीवन में प्रवेश किया है। अब हम एक नए आदमी हैं, नई सृष्टि है। मुझे एक गाना याद आता है, शायद आपने भी सुना होगा। एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसने ये गीत लिखा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। क्यों? वो नई सृष्टि हो गई, नए विचार आ गए, नया व्यवहार आ गया, नई मानसिकता आ गई। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हम में आता है। तो एक पहचान और है, वो नई सृष्टि। हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि साहब, ये हमारा पहचान पत्र है ना। उसके बाद हम देखते हैं एक और पहचान हमारे साथ है जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, और वो है 18 से 21 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से 21। आप और मैं साहब प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। राजदूत, लो साहब आपको राजदूत बना दिया। कभी सोचा कि आप राजदूत होंगे? जी हाँ, परमेश्वर के साथ रह करके हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 18 से, दूसरा कुरिन्थियों 5:18। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। देखिए साहब, हम मसीह के राजदूत है, ये हमारा पहचान है। हम क्या है? मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम परमेश्वर की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। राजदूत क्या करता है? हमारे देश का जब राजदूत दूसरे देश में जाता तो वो क्या करता है? राजदूत अपने देश की
बारे में बताता है, अपने देश को पहचान पत्र देता है कि भाई हमारा देश ये है, ऐसा है, हमारा ये ऐसा काम होता है। वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारे देश का जो राजदूत है अलग अलग देशों में, वो अपने देश के, हमारे भारतवर्ष के बारे में उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको बताता है। उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं और हमें भी अपने स्वर्गीय देश के बारे में बताना चाहिए दूसरों को। अरे साहब, आपके पड़ोसी, आपके काम करने वाले, आपके साथी, दोस्त जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, आप राजदूत होने के कारण उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। भाई साहब, एक स्वर्गीय देश है, आप उसके नागरिक बन सकते हैं यदि आप उसको अपनाएं, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं, अपने पापों से क्षमा मांगे। एक राजदूत होने के नाते आप इस प्रकार का प्रचार कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले और अनंत शांति प्राप्त करें। फिर उसके बाद हम आगे एक दो बातें और देखते हैं और उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। हम देखते हैं रोमियो और उसका 5वां अध्याय और पहले पद में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमारी अगली पहचान क्या है? हम धर्मी ठहराए गए हैं। जी हाँ, सोचिए, एक पापी व्यक्ति जो हर प्रकार के पाप कर लिया, उल्टे सीधे काम कर लिया, अब वो धर्मी ठहराया गया। ये हमारी पहचान है। कैसे, क्यों धर्मी ठहराया गया? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। तो परमेश्वर की दृष्टि में अब हम पापी नहीं हैं, लेकिन हम धर्मी ठहराए गए। ये एक और पहचान है जो परमेश्वर हमारे को देता है, हमें बताता है। और इस प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 2 पद, वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक और पहचान में, आखिरी पहचान के बारे में बता रहा, वो है कि हमको मसीह में पाप से स्वतंत्र कर दिया है। ये हमारी पहचान है। अगर आप दूसरे लोगों को देखेंगे, वो पाप से स्वतंत्र नहीं है, वो पाप के दासत्व में अभी भी हैं। उनका स्वभाव अभी भी पाप के दासत्व में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभी तक उन्होंने अंगीकार नहीं किया। लेकिन यदि आपने अंगीकार किया है तो आपकी पहचान यह है कि आप जो पाप का जो दशा है उससे, हम उस दासत्व से स्वतंत्र है। लिखा हुआ है रोमियो उसका 8वां अध्याय 2 पद, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने प्रभु यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। जी हाँ, अब हमें पाप के जो परिणाम है, मृत्यु, उसको वो अब हमारे पास नहीं है। हमारे पास जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास सिर्फ मौत ही है। मेरे दोस्तों, पाप की मजदूरी तो मौत है। तो हमारी अगली पहचान यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। तो आइए देखें हमने क्या क्या देखा। हम प्रभु यीशु मसीह के, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हमारा पहचान, हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, प्रभु में पहचान ये है कि हम उसके बेटे हैं, हम प्रभु के दोस्त हैं, मित्र हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं, उसके अधिकार में हम चलते हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। और उसके साथ साथ हम उसके जो न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है। उसके बाद हमने देखा कि हम उसके मिनिस्टर्स हैं, उस राजदूत हैं, और हम धर्मी ठहराए गए और हमें पाप के मौत से स्वतंत्र किया गया। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है उसको व्याख्यान करने के लिए। लेकिन ये पहचान पत्र मेरे ख्याल में काफ़ी है आपके लिए और आपके दूसरे लोगों के लिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।